मैं बहुत भावनात्मक हो रहा, क्योंकि जब जब चला था ना, पिताजी सामने आ रहे हैं हर जगह, और बहुत छोटी छोटी बातें करने लग रहे सामने वाले। संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने बुधवार को कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुनगा, बिलोलिया, भट्टाकुफर, मशोबरा सहित अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं कर अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद सुल्तानपुरी ने आम जनता से वोट की अपील की और पिता को याद कर भावुक भी हुए। में एक आज पारिवारिक संबंध जोड़ने आया हूं, और इस परिवार में अब कसौली से बढ़कर पूरा पार्लियामेंट को आज अपनाने का समय मिला है। और मैं बड़ा अपने चुनावी क्षेत्र तक सीमित था, जानकारी ज़्यादा बेहतर हुई। उनका चुनावी संघर्ष तो था ही, 6 दफ़ा आप सभी ने उन्हें चुनाव जिताकर हमारी संसद में भेजा, और आज मैं उनके द्वारा किए हुए कामों को साक्षात देख पाता हूँ। जो पथ उन्होंने अपनाया था उसमें जाकर मुझे अपने पिताजी की आत्मा को मिलने का एक मौका मिला है। ये चुनावी माहौल है, छोटी मोटी बातें करते थे, पर जैसे वो कुछ कहते हैं मेरे सामने उनके किए हुए काम सामने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे भी अब अच्छे से निभानी है। आपके साथ आज एक पारिवारिक संबंध जुड़ रहा है, और उसको जोड़ने के लिए उसमें सच्चाई होनी जरूरी है। एक जीवन शैली हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनाई है, आज मैं पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपके लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए आज हमें पार्टी ने भेजा है। जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ था तो उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अगर हमें इन्हें जवाब देना है तो फ्रंट में आके लड़ना होगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि 2 विधायक जो अभी विधानसभा में हैं उन्हें लड़ाया जाएगा। ऑपरेशन लोटस का असल मतलब क्या है ये भी हमें सोचना चाहिए। ये बड़ी गंभीर बात है। आप कहीं पे भी इस दुनिया में जाएं, जो हम हिमाचली हैं, हमें जाना जाता है कि हम ईमानदार होते हैं, हम किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, साधारण होते हैं, हमें देवी देवताओं में विश्वास है। इस तरह की हमारी सोच रहती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हिमाचली कहीं पे भी हो, उनके ऊपर आदमी विश्वास कर लेता है, मेहनती होते हैं। और जो ये ऑपरेशन लोटस है, ये है क्या? ये हमारी अस्मिता के ऊपर एक खंजर घोंपा गया है। जब हमारे 6 विधायक बिक गए तो हिमाचल का सिर झुक गया। ये सोचने वाली बात है, और आज इसकी जिम्मेदारी हम पर है। और अर्जेंट कोई मैटर होता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। ये विधि है, ये तरीके हैं कि हम अपने लोगों की बात, उनकी आवाज़ उठा सकें। पर मैं आपको दुख से सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने 5 वर्षों में मात्र 2 प्रश्न उठाए हैं, और एक बार जब वो उठे तो उनको बोले बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अंकल बोल लोग रहे अपनी भाषा में बोलो, भाषा तुम्हारी एक को जी ऐसा सारे। पर अभी इलेक्शन आउट लोग रहा कई जाओ रहा, सारे जाया, और मजा भी अपनी भाषा में ही आओ, बहुत प्यार मिलो। और मैं बहुत भावनात्मक हो रहा, क्योंकि जब जब चला था ना, पिताजी सामने आ रहे हैं हर जगह, और
बहुत छोटी छोटी बातें करने लग रहे सामने वाले। तुम्हारे प्रेस वाले बंधु भी बोलो भी इन्हीं पांच जवाब दो। अब 25 साल पुरानी बातों मान पूछने लग रहे। ये थी हमारे बुजुर्ग बैठे थे, इन्होंने पूछो। जो मेरा काम है, मेरे अच्छा काम करना, हमारे बच्चे आगे किसे बढ़ो तीन पाए सोचना, हमारा किसान किसे आगे बढ़ो तीन पाए सोचना। और ना तुम से हमेशा खड़ा रहना, या तुम्हें आज शोर करने लग रहा, गारंटी देने लग रहा।